अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आइको के सोलर पैनल के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आइको सोलर पैनल कितना पावरफुल है, और ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि आइको जो है वो इतने कम अरसे के अंदर पूरी दुनिया में फेमस कैसे हो गया, जबकि कैनेडियन जिनको, लॉन्जी और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और अपना नाम बना चुके हैं। इतने कम अरसे के अंदर आइको इतनी जल्दी फेमस क्यों हुआ, उसके पीछे एक कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी टेक्निकल रीजन एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो आपको मालूम है कि जब हम एक सोलर पैनल परचेज करते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। हाफ कट सोलर पैनल होता है, मोनोक्रिस्टलाइन होता है, और उसके 72 सेल्स तकरीबन यहां होते हैं और 72 सेल्स यहां होते हैं। टोटल जो है सेल्स 144 सेल्स होते हैं आम तौर पे जब हम एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल जो है वो परचेज करते हैं। जैसे अगर हम जिनको परचेज करते हैं या कैनेडियन परचेज करते हैं तो हमारे पास 144 सेल्स होते हैं, 72 यहां होते हैं और 72 यहां होते हैं, राइट। लेकिन आइको का जो सोलर पैनल है, इसके टोटल जो सेल्स हैं वो 156 हैं। इसके सेल्स 156 हैं। मैं स्टेलर सीरीज की बात कर रहा हूं और 805 वाट तक ये पैनल आपको मिल सकता है। 770 वाट से लेकर 805 वाट तक ये सोलर पैनल आपको मिल सकता है, स्टेलर सीरीज का, आइको कंपनी का, राइट। बाईफेशियल सोलर पैनल है, एन टाइप है, ठीक है जी, और 156 सेल्स हैं इसके, जबकि टॉपकॉन के नॉर्मली 144 सेल्स आते हैं। अब आपने बहुत गौर से समझना है क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं आगे। यहां पर देखें कि यहां 3 डायोड्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, 3 डायोड्स। पीछे एक सोलर पैनल के पीछे एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसकी रेटिंग IP68 होती है, यानी उसके अंदर पानी, डस्ट वगैरह नहीं जा सकती। उसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं, 3 डायोड्स नॉर्मली लगे होते हैं 144 सेल के लिए 3 डायोड, और यहां पर भी 3 ही डायोड्स हैं। सोलर पैनल के जो ये सेल्स हैं, यानी यहां 156 और यहां पर 144, इसको आप 3 पर डिवाइड कर दें। तो अगर आप 144 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 48, और अगर आप 156 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 52, राइट। मतलब 48 सेल्स यहां, फिर 48 सेल्स यहां और 48 सेल्स यहां, 48, 48 और 48 तीनों को मिलाएं तो कितने बन गए? 144 सेल्स। हर 48 सेल्स के लिए एक डायोड है। कितने डायोड है टोटल? 3। कितने डायोड है? 3। डायोड नंबर 1, 2 और डायोड नंबर 3। हर 48 सेल्स के लिए एक डायोड है, और यहां पर हर 52 सेल्स के लिए एक डायोड है। अब यह आपके एक सामने एक सोलर पैनल है जिसके सेल्स जो हैं वो 144 सेल्स हैं। अब ये जिनको का भी पैनल हो सकता है, कैनेडियन का भी पैनल हो सकता है, लॉन्जी का भी कोई पैनल हो सकता है जिसके 144 सेल हो, राइट। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप एक सेल के ऊपर शैडो आ जाता है, सपोज ये वाला सेल है, इस सेल के ऊपर शैडो आ जाता है, ठीक है, या शैडो आ जाता है या ये सेल ओवरहीट हो जाता है किसी वजह से, यानी कि इसमें ये ओवरहीट होने लग गया, खराब हो गया, फॉल्ट आ गया इसमें, यानी कि सेल का कोई फॉल्ट भी हो सकता है और इसके ऊपर शैडो भी हो सकता है। इन दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा कि ये जो ब्रांड्स हैं, जिनको, कैनेडियन, लॉन्जी, जे, इनका जो 3 डायोड लगे हुए हैं, इनमें से एक डायोड एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर कितने 48 सेल्स के लिए एक डायोड है। मैंने अभी बताया था 48 के लिए एक, फिर 48 जमा 48, फिर दूसरा आ जाएगा, और फिर तीसरा 48 आएगा तो 144 सेल पूरे हो जाएंगे, जैसे मैंने यहां डिवाइड किए हैं, ठीक है। हर 48 सेल के लिए एक डायोड है। अगर एक सेल के ऊपर भी शैडो आया या एक सेल के अंदर भी फॉल्ट आया तो एक डायोड एक्टिव हो जाएगा, पहला डायोड एक्टिव हो जाएगा, और जब पहला डायोड एक्टिव हो जाएगा तो 48 सेल्स डेड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उनका करंट, उनका कोई वोल्टेज
पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि हमें जो इसकी आउटपुट मिलेगी उसमें समझे कि 144 सेल्स के बजाय अब उसमें 48 आप माइनस कर दें, जिसकी वजह से ह्यूज पावर लॉस हो जाएगा। 585 वाट का सोलर पैनल 195 वाट अपनी पावर लूज कर देगा, और परसेंटेज में देखें तो 33.3% पावर गई, यानी वन थर्ड ऑफ द होल सोलर पैनल्स पावर has gone dead because of the shadow on the single solar cell। सिर्फ एक सेल के ऊपर शेडो आया है, सिर्फ एक सेल के अंदर फॉल्ट आया है, अगर दो में आ जाए तब भी यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे फिर आपको और बात क्लियर समझ में आएगी। अगर एक या दो सेल की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये 1/3 शेडो की बात नहीं हो रही है, 2/3 शेडो की बात नहीं हो रही है, बात को समझे, यहां पे सिर्फ एक सेल के ऊपर बात हो रही है। एक सेल पे भी अगर आया शेडो या फॉल्ट आया तो 48 सेल्स डेड हो जाएंगे। इन सारे ब्रांड्स के 33.3% पावर गई, 1/3 पावर गई, 195 वाट गया 585 वाट में से। लेकिन जब हम बात करते हैं आइको के सोलर पैनल के अंदर, तो खसूसियत ये है उसके अंदर कि 144 सेल के बजाय हैं 156 सेल्स, और अगर उसको हम 3 पे जब हमने डिवाइड किया था तो हर 52 सेल्स के पीछे एक डायोड लगा हुआ है, राइट। लेकिन अगर आइको के सोलर पैनल, सपोज करें कि ये आइको का है, अब इसमें सेल तो 144 है, लेकिन चले 156 कर लेते हैं, ठीक है, मान लें कि ये 156 है, तो आइको क्या करेगा, अगर एक सेल के ऊपर शेडो आया या फॉल्ट आया तो ये डायोड एक्टिव नहीं होगा। ये पहला डायोड एक्टिव तब होगा कम से कम 4 सेल्स जो हैं उसके ऊपर शेडो आए, कम से कम एक ही सब स्ट्रिंग के अंदर जो 4 सेल्स हैं, यानी ये जो 52 सेल्स हैं ये एक सब स्ट्रिंग कहलाएगी, और अगले जो 52 सेल्स हैं उनकी 3 सब स्ट्रिंग्स हैं। अगर एक ही सब स्ट्रिंग के 4 सेल्स के ऊपर शेडो आएगा तो पहला डायोड एक्टिव होगा, और जब डायोड एक एक्टिव हो गया तो ये 52 सेल्स जो हैं उसकी पावर आगे नहीं जाएगी आउटपुट पे, राइट। लेकिन आइको का जो ये फीचर है पीएसओ से क्या बनता है, पार्शियल शेड ऑप्टिमाइजेशन। पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन ये आइको का फीचर है, और अभी ये बाकी जो ब्रांड्स हैं जिनको, कैनेडियन, जे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोंजी के X10 जो सोलर पैनल है उसके अंदर ये फीचर जो है वो डाला गया है। अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया था वो ये था कि ये एक सेल या 2-3 सेल्स के ऊपर जो है वो शेडो आया है या फॉल्ट आया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक सोलर पैनल के काफ़ी सारे हिस्से के ऊपर शेडो आ जाए। अब हम ये सपोज करते हैं कि एक पैनल के हम 3 हिस्से कर लेते हैं, जैसे एक सोलर पैनल के 3 हिस्से कर लेते हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो सपोज करें कि जो शेडो आया है वो एक हिस्से के ऊपर आया है, यानी 1/3 पे आया है, तो क्या हमें अब आइको सोलर पैनल का एडवांटेज होगा, क्या उसका फायदा होगा, क्या इस सिनेरियो के अंदर हमें आइको का सोलर पैनल लगाना चाहिए, क्या हमें उससे ज़्यादा सोलर पावर मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर 1/3 हिस्से के ऊपर शेडो आ जाए तो चाहे आइको हो, कैनेडियन हो, जिनको हो, जे हो, लॉन्जी हो, कोई भी सोलर पैनल एन टाइप का अगर है, बाईफेशियल है इसी स्पेसिफिकेशन का, तो वो एक जैसी, तकरीबन एक जैसी पावर लॉस करेगा, क्योंकि इधर इसका भी एक डायोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इसका भी एक डायोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे चूंकि हमने ये 52 सेल्स लिए, 156 सेल्स लिए हैं, तो इसका मतलब है ये 804 वाट का, 805 वाट का पैनल है। यहाँ पे हम दूसरी सीरीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम 144 सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक डायोड एक्टिव हो गया, यहाँ पे भी एक डायोड एक्टिव हो गया, तो तकरीबन जो पावर लॉस होगा वो तकरीबन आगे पीछे ही होगा, लेकिन करीब करीब ही होगा, तो ज़्यादा एडवांटेज हमें आइको का उस सूरत में नहीं होगा। तो आइको का एडवांटेज सिर्फ वही होगा कि अगर शेड जो है वो सिर्फ 1, 2, 3 सेल्स के अंदर आए, कुछ हिस्से के ऊपर आए, पैनल के कुछ थोड़े से हिस्से, थोड़े सेल्स के ऊपर आए, तो यकीनन हमें आइको सोलर पैनल का ही एडवांटेज होगा और हमें आइको ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से ऐसे सिनेरियो होते हैं, ऐसी रूफ टॉप्स होती हैं जहां पर सोलर पैनल के कुछ हिस्से में शेडो आता है, तो ऐसी जगह जहां पर थोड़े से हिस्से में शेडो आता है वहां पर हमें आइको का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर शेडो ज़्यादा आ रहा है, 1/3, 2/3, तो चाहे आइको हो, चाहे कैनेडियन हो, जिनको हो, लॉन्जी हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पार्शियल शेड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सिर्फ आइको में नहीं बल्कि ये जो ब्रांड्स हैं इनमें भी
पार्शियल शेड ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मौजूद है, मगर आइको ने पीएसओ का जो फीचर है वो सेल लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया है। मतलब सेल लेवल का मतलब ये है कि अगर एक सेल के ऊपर कोई शेडो आता है या फॉल्ट आता है तो वही सेल, वही थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुतासिर होता है, बाकी पूरे पैनल की जो पावर है वो आगे जा रही होती है। तो चूंकि कुछ सेल्स के ऊपर अगर पावर लॉस हो भी जाए तो ओवरऑल जो पावर है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। तो अगर आइको जो है 50 वाट पावर लूज करेगा तो यहाँ पर ये वाला जो पैनल होगा ये 150 वाट लूज करेगा, 195 वाट तक लूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ थोड़ा शेडो है, थोड़े हिस्से पर शेडो है, वहाँ पे आइको का एडवांटेज है। अब ये इतनी डेप्थ में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि शेडो जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स है। सॉफ्ट शेडो है, हार्ड शेडो है, डायनेमिक शेडो है, स्टैटिक शेडो है। शेडो कौन सा है, शेडो कितना है, किस पोर्शन पर है, किस सबस्ट्रिंग के ऊपर है, कितने कौन से पार्ट के ऊपर है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, फिर एक आंसर निकलता है। ऐसे नहीं है कि भाई हम एक ही फार्मूला बना लें सबके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई होप के व्यूअर्स अब आप मेरी बात को जो है वो अच्छी तरह समझ चुके हैं और आपको ये बिल्कुल ये समझ आ चुकी है कि आइको जो है वो किस सिनेरियो में हमारे लिए बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को अपने पास अगर आप रखेंगे तो वो आप ही के पास रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दूसरे के साथ शेयर कर देंगे तो वो सदका जारिया बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।